कांग्रेस की जो सरकार है ना, निश्चित ही ये जिहादियों की पार्टी हो गई है और जिहादियों को संरक्षण प्रोवाइड करवाती है। भगवत गीता को गाली दीजिए, माँ दुर्गा के ऊपर अंडों का बौछार करिए, हमारे शंकराचार्य के ऊपर हुए लाठीचार्ज पर देख लीजिए। ये कोई आज का एजेंडा नहीं रहा है। इस तरीके से संतों के ऊपर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, उसी में एक फहरिस्त जुड़ गई है बाबा बागेश्वर धाम के नाम, जो उन्होंने कुंभलगढ़ में उस पर लगे झंडे पर उन्होंने आपत्ति की थी और कहा था यहाँ भगवा झंडा होना चाहिए। क्या कहेंगे आप सर? देखिए, आज कांग्रेस की जो सरकार है ना, निश्चित ही ये जिहादियों की पार्टी हो गई है और जिहादियों को संरक्षण प्रोवाइड करवाती है। जिस प्रकार से संतों के ऊपर कुठाराघात कर रही है, आज के डेट में आप रामचरितमानस को गाली दीजिए, भगवत गीता को गाली दीजिए, वेद पुराण छंद श्रुतियों को गाली दीजिए, आपके ऊपर कहीं भी मुकदमे पंजीकृत नहीं होंगे। आप भगवे झंडे को फूंक दीजिए या जो है भगवान राम के यात्रा पर पथराव करिए या नवरात्रों में माँ दुर्गा के ऊपर अंडों का बौछार करिए, आपके ऊपर कहीं कोई मुकदमे पंजीकृत नहीं होंगे। लेकिन हमारे सनातन धर्मावलंबी धर्माचार्य धर्म गुरु अगर सनातन की बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं, तो ये कांग्रेस वाले, बसपा वाले, समाजवादी पार्टी इनके ऊपर मुकदमे पंजीकृत करवाती है तथा इन्हें जेल में डाल देने का कार्य करती है। ये कोई आज का एजेंडा नहीं रहा है। निश्चित ही जब भी संत ने या राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों ने जब भी सनातन संस्कृति की बात की है, राष्ट्र की बात की है, भारतीय मूलभूत संस्कृति की बात की है, तो उनको काले पानी की सजा मिली है। चाहे वीर सावरकर को देख लीजिए, चाहे अन्य और किसी वीर क्रांतिकारी योद्धाओं को देख लीजिए या संतों को देख लीजिए या फिर पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा हमारे शंकराचार्य के ऊपर हुए लाठीचार्ज पर देख लीजिए। निश्चित ही ये संतों को ऊपर जो कुठाराघात किया जा रहा है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम हो रहा है भारत में। और हमारे बागेश्वर धाम सरकार जो राष्ट्र तथा संस्कृति की बात करते हैं, जो हिंदुओं के एकता की बात करते हैं, ना कि किसी समाज को कष्ट तकलीफ पहुंचाने की, फोड़ने की, तोड़ने की, अपितु वो जो भारत का बहुसंख्यक मेजॉरिटी समाज है उसको जोड़ने की बात करता है। आज कई सारे इस्लामिक देश हैं, लगभग 55 इस्लामिक देश हैं जो अपनी जड़ें सुरक्षित किए हैं। कई सारे ऐसे देश हैं जो संवैधानिक रूप से इस्लामिक हैं। एक भारत है, उसे क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? जब इस्लाम अपने लगभग 20 देश में इस्लामिक राष्ट्र घोषित करके अपने देश को, अपनी कल्चर को सुरक्षित रखता है, तो भारत मात्र एक हिंदुओं का देश, एक नेपाल, तो भारत क्यों ना अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखे, क्यों ना हिंदू राष्ट्र हो? कि ये पुलिस ने जो मुकदमा कायम किया है, क्या सरकार की वहाँ की? देखिए, कुंभलगढ़ किले पे जो हरे झंडे लगे हैं, अगर कांग्रेस सरकार संतों पर मुकदमे पंजीकृत कर रही है, तो मैं अयोध्या से दिवाकराचार्य मैं भी कहता हूं कि उस भगवे झंडे को, सनातन संस्कृति को, उस हरे झंडे को, सनातन संस्कृति को उखाड़ के फेंक देना चाहिए ऐसे झंडे को, और भारत में भगवे झंडे को लगाना चाहिए। और ऐसे जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस प्रकार से ये अंतिम यात्रा पर अभी निकले थे, अपने अंतिम अस्तित्व की तरफ चले जाएंगे और ये फिर अन्य देश में जाएंगे चुनाव लड़ने। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।